Jai Hind students, I am Jitendra sir, the teacher of English grammar and mathematics. And if you are new students on my channel, please subscribe. I would like to say the distance doesn't matter, it is the first step that is difficult. Students, मैं कहना चाहूँगा कि दूरी कोई मायने नहीं रखता है, पहला कदम ही कठिन होता है। तो मैं वीडियो स्टार्ट किया हूँ और ज़्यादा दिन हुआ नहीं है, सिर्फ आप लोगों को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। आप मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं इसी तरह से बेसिकली क्लास और आप लोगों के लिए बेसिक क्लास ग्रामर में आप लोग मैं स्ट्रॉन्ग कर दूंगा और इस तरह से मैं आपको वीडियो बनाऊंगा। तो आज मैं स्टूडेंट्स में सिखाने वाला हूं। आज मैं डिस्कस करूंगा, आई हैव टू डिस्कस अबाउट वर्ब। आज मैं वर्ब का डिस्कस करने वाला हूं। वर्ब का मतलब होता है क्या? वर्ब का मतलब क्रिया होता है। क्रिया, इसे हिंदी में कह सकते हैं किसी काम का होना या समझा जाए, किसी काम का होना या समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। तो आज मैं वर्ब का डिफिनेशन में देने वाला हूं और आप बेहतर तरीके से देखेंगे इसकी डिफिनेशन क्या हो सकता है। डिफिनेशन वर्ब, व्हाट इज वर्ब? वर्ब है क्या? या word that stands for doing or being, या word that stands for doing or being something is called verb। आप समझने का कोशिश करेंगे। इसका डिफिनेशन है या वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर डूइंग। वर्ड मतलब शब्द, वर्ब वैसे शब्द है, वैसे वर्ड है जो स्टैंड करता है। डूइंग मीन्स करना और बीइंग मीन्स होना, कुछ होना समझा जाए उसे वर्ब कहा जाता है। एग्जाम्पल, वॉक मीन्स क्या है? टहलना। रन, दौड़ना। स्पीक मीन्स बोलना। टीच, पढ़ाना। रीड, पढ़ना। राइट, लिखना। ईट, खाना। जंप, उछलना। लाफ, हंसना। आज जो आप वर्ब जो मैं पढ़ा रहा हूं, ये वर्ब के बिना किसी भी सेंटेंस को मैं ना बोल सकता हूं ना लिख सकता हूं। वॉक, टहलना, जो भी आपको एग्जांपल के माध्यम से मैं बता रहा हूं आपको, ये जितने भी आपको दिख रहा वर्ड, ये सब सारा क्या है? ये सब आपका वर्ब है। तो मैं नेक्स्ट आगे बताना चाहूंगा। सपोज समझने के लिए आप लोगों को राम is a farmer and second he goes to market। अब इसे समझ सकते हैं। राम इज ए फार्मर, राम इज या फार्मर, राम एक किसान है। इसमें देख सकते जो सेंटेंस आपको जो दिख रहा है, राम इज ए फार्मर, इसमें इज जो है आपका एक हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। लेकिन आपको ये भी ध्यान देना है कि जिस सेंटेंस में अगर वर्ब नहीं हो तो ये मेन वर्ब का भी काम करता है ना। देख सकते हैं यहाँ पे ही गोज टू मार्केट, गोज, ये गोज क्या है? वर्ब है। ही गोज टू मार्केट, वह बाजार जाता है। तो आज मैं बताना चाहूंगा वर्ब का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन है क्या वर्ब का?
यानी इसको वर्गीकृत किया गया, भाग यानी वर्ब को क्लासिफिकेशन किया गया है, तो दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब, वर्ब का क्लासिफिकेशन। इसका मैं डायग्राम के माध्यम से बताना चाहूंगा। मेन वर्ब, मेन वर्ब, जिसे मेन वर्ब को हिंदी में कह सकते हैं मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया। और सेकेंड इसका वर्गीकृत किया गया है एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब, इस एक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी कहा जा सकता है, सपोर्टिंग वर्ब भी कहा सकते हैं, और इसका हिंदी जो होता है सहायक क्रिया, सहायक क्रिया होता है, सहायक क्रिया कहा जा सकता है। देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब। फर्स्ट मेन वर्ब मुख्य क्रिया, सेकेंड एक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सपोर्टिंग वर्ब कहिए, और इसको हिंदी में सहायक क्रिया कहा जाता है। तो मैं बताना चाहूंगा ये जो आपका मेन वर्ब है, मेन वर्ब है क्या, ये बताना चाहूँ। मेन वर्ब ऑल एक्शन, ऑल एक्शंस आर, ऑल एक्शंस आर मेन वर्ब। जो भी एक्शन है, ऑल एक्शन आर मेन वर्ब, जो एक्शन दिखता है वो सब क्या है, मेन वर्ब होता है। इसमें वर्ब को जो पढ़ा रहा हूं, एक्शन वर्क होता है, वो वर्ब होता है। एग्जाम्पल, गो, रन, वॉक, ईट, प्ले, कम, गो, ये सब आपका मेन वर्ब होता है। और मैं बताना चाहूंगा एक्सिलरी वर्ब, इस एक्सिलरी वर्ब को भी तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है, और इसको मैं डायग्राम के माध्यम से बताना चाहूंगा। एक्सिलरी वर्ब, इस एक्सिलरी वर्ब को तीन भागों में बताया गया है। फर्स्ट है आपका प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब, प्रिंसिपल, इसको आप शॉर्ट में भी कह सकते हैं। सेकेंड है मोरल्स, मोरल्स एक्सिलरी वर्ब, और थर्ड है आपका सेमी, सेमी मोरल्स एक्सिलरी वर्ब। आप जानते हैं जो आपका बात जो यहाँ चल रहा है, प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब, मोरल्स एक्सिलरी वर्ब और सेमी मोरल्स। सेमी वोवेल भी होता है, आपने वोवेल पढ़े थे, ए ई आई ओ यू वोवेल होता है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं आज यहाँ सेमी मोरल का बात कर रहा हूं। और सेमी वोवेल दो होता है, डब्ल्यू और वाई को सेमी वोवेल कहते हैं, लेकिन यहाँ मोरल्स के बाद सेमी मोरल, यानी पूर्ण रूप से मोरल नहीं है, इसलिए इसको सेमी मोरल कहा गया है। जो भी आपका प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब, एम इज आर, एम इज आर, वाज वर, have has had, do does did। और बताना चाहूंगा जितने भी आपको दिख रहा है जो भी, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब है, नहीं दिख रहा है। चलिए तो मैं बताना चाहूंगा प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब, एम इज आर, वाज वर, हैव हैज हैड, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब होता है। और आपको सही तरीका से समझने के लिए मैं यहां फिर से लिखना चाहूंगा, डू, डज, डू ऑब्लिंग डज, और यहां पर डीड हो जाएगा। जितना भी दिख रहा है आपका प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब है। बताना चाहूंगा मैं मोरल्स एक्सिलरी वर्ब, मोरल्स एक्सिलरी वर्ब है कौन, मैं उनको लिखूंगा और आप समझिए।
will, would, may, might, must, can, could, may, might, must, can, could, shall, should। ये जो दिख रहा है आपका will, would, may, might, must, can, could, shall, should, ये जो भी आपका मॉडल्स एक्सिलरी वर्ब है। और सेमी मॉडल्स एक्सिलरी वर्ब, इसके साथ एक भी और आता है, जगह नहीं हो पा रहा है सही से, मैं बताना चाहूंगा ताकि आप लोग सही तरीका से दिख सके, है ना। इसके अंदर आउट टू भी आता है, आउट टू। अब सेमी मॉडल्स में, सेमी मॉडल्स डेयर, नीड, यूज्ड टू। आप समझ सकते हैं मॉडल्स एक्सिलरी वर्ब, आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट में समझाना चाहूंगा सेमी मॉडल्स एक्सिलरी वर्ब होता क्या है, डेयर, नीड, यूज्ड टू, यानी ये जितना भी है आपको टोटल 24 एक्सिलरी वर्ब होते हैं, जिनके माध्यम से हम अंग्रेजी को लिखते हैं और बोलते हैं। बिना वर्ब का सेंटेंस नहीं बनता है, वर्ब रहना अनिवार्य है। अब इसको काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। यानी बताना चाहूंगा देयर आर 24 एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब जो है 24 होते हैं। और मैं बताऊंगा ये जो आपका एक क्लासिफिकेशन जो किया गया था वर्ब का, वो समझाया गया अभी आप लोग को। इसके साथ साथ ये मेन वर्ब को भी दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, दो भागों में बांटा गया है, जो होता है ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब का मैं चर्चा करूंगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग समझते होंगे बेहतरीन तरीके से। और मैं फिर आगे बताने वाला हूं जो भी चर्चा जो मैं कर रहा था मेन वर्ब का, जो मेन वर्ब को भी दो भागों में क्लासिफाई किया गया है, वो है फर्स्ट है आपका ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब को हम कह सकते हैं सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। और सेकेंड है इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब इसको कह सकते हैं अकर्मक क्रिया कहा जाता है, अकर्मक क्रिया। तो मैं समझाऊंगा आप लोगों को, आई मेक यू अंडरस्टैंड। ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया अगर हिंदी में आप जाना चाहेंगे, वैसे क्रिया जिसमें कर्म की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है। और इनट्रांजिटिव वर्ब आकर्मक क्रिया, वैसे क्रिया जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है उसे आकर्मक क्रिया कहते हैं। इसका डिफरेंस आप देना चाहेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब या वर्ब दैट टेक्स एन ऑब्जेक्ट, या वर्ब दैट टेक्स एन ऑब्जेक्ट, यानी जो ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, ऑब्जेक्ट को लेता हो, ऑब्जेक्ट को लेता है। जैसे हम लोग वॉइस जब बनाते हैं तो वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट क्या करते हैं और सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट मस्ट है उसमें कि ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट रहता है, उसके बाद हम उसे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लिया जाता है।
उसी तरह से ट्रांजिटिव वर्ब या वर्ब दैट टेक्स एन ऑब्जेक्ट, जो ऐसे वर्ब जो ऑब्जेक्ट लेता हो। और इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब या वर्ब दैट doesn't need to take an object, जो नीड जरूरत नहीं पड़ता है, नहीं लेता है, यानी ऑब्जेक्ट लेता नहीं है, उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। और मैं बताना चाहूंगा वर्ब फॉर्म्स, इसके बाद दूसरा मेरा चलेगा और भी इसमें बता, एक ग्रुप में बताया गया, बी ग्रुप चलेगा इसका रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब का मैं चर्चा करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी मैं डिस्कस करने वाला हूं वर्ब फॉर्म्स। वर्ब फॉर्म्स, वर्ब फॉर्म्स जानते हैं वर्ब फॉर्म्स कितने होते हैं? V1, V2, V3, V4, V5। V5 को सिंगुलर वर्ब कहा जाता है, सिंगुलर वर्ब कहा जाता है। स्टूडेंट्स मैं आपको समझाना चाहूंगा कि नाउन, नाउन सिंगुलर वर्ब होता है, हमेशा नाउन जो होता है सिंगुलर होता है। नाउन सिंगुलर होता है, उसे प्लूरल करने के लिए एस या ई एस का हम लोग को जरूरत पड़ता है। हमेशा नाउन सिंगुलर होता है, जैसे समझ सकते हैं बॉय सिंगुलर है, हमें इसे प्लूरल करना हो तो इसमें एस जोड़ना पड़ेगा तो प्लूरल होगा। गर्ल, गर्ल्स। लेकिन मैं कहना चाहूंगा वर्ब, वर्ब जो है वर्ब हमेशा प्लूरल होता है, वर्ब हमेशा प्लूरल में होते हैं, उनको सिंगुलर करने के लिए, यानी सिंगुलर वर्ब हमेशा प्लूरल में होते हैं, उनको सिंगुलर करने के लिए हमें एस या ई एस जोड़ना पड़ता है, जो V5 कहलाता है, जिसको हम सिंगुलर वर्ब कह सकते हैं। सिंगुलर वर्ब समझने के लिए पली, ये हमेशा प्लूरल में है, इसे हमें क्या करना पड़ेगा? सिंगुलर में ले जाने के लिए, सिंगुलर में ले जाने के लिए हमें एस या ई एस जोड़ना पड़ता है। गो, इसमें मेरा हो जाएगा गोज। आप समझ सकते हैं कि हमेशा नाउन जो होता है सिंगुलर में होते हैं, एक वचन में होते हैं, उनको बहुवचन करने के लिए एस या ई एस जोड़ना पड़ता है। लेकिन हमेशा वर्ब प्लूरल में होते हैं, उन्हें सिंगुलर करने के लिए हमें एस या ई एस की जरूरत पड़ता है। तो ये आपका ऑपोजिट है, ये आपका ऑपोजिट है। तो आज का क्लास मेरा इतना ही रहेगा और आप लोग से मैं कहना चाहूँगा स्टूडेंट्स कि आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता हो, लाइक करते होंगे तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह से लाइक करते रहिए और सपोर्ट करते रहिए, और मैं आप लोगों को इसी तरह से आपको बेसिक ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर में आप लोग मैं स्ट्रॉन्ग करूँगा और हमारे वीडियो को पूरा बढ़िया सब देखने की प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।